प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को स्वागत है हमारे इस पेज ऑल्सो ऑफ मन्ना में। और मैं विश्वास करता हूँ इस पेज के द्वारा आप सब कोई बहुतायत से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो। वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम यूहन्ना 1:3 को पढ़ेंगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, हम जो इस संसार में पाए जाते हैं केवल उस यीशु नाम की महिमा के लिए पाए जाते हैं प्रियो। आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करें, वो सत्य परमेश्वर की आराधना करें जिसने हमें बनाया है। आमीन। Thank you, Lord. Thank you, Lord. यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, बंद आसमान, जिंदगी का दे वही यारा। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Thank you, Lord. क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, पापों का बोझा जिंदगी का दे वही यारा। तेरे मेरे पापों का बोझा जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो सब नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, सब नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वही यारा। दुनिया को दे दो ये पैगाम,
जिंदगी का दे वही आराम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप महान हैं, आप धन्य हैं, आप केवल स्तुति के योग्य हैं प्रभु। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास के जरिए हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, आपने उन्हें आशीष किया है प्रभु तेरा वचन प्रचार करने के लिए। उनके प्रचार के जरिए, उनके वचन के जरिए सबके जीवन में एक परिवर्तन आने पाए और सब कोई तेरे निकट, तेरे करीब और ज्यादा आने पाए प्रभु। ऐसा हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो राज का कंसेप्ट में, राज के हिसाब से जिसको राजा रूल करता है, वो एरिया में प्रजा लोगों का, राज्य के अंदर में प्रजा लोगों का कुछ भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता है। ये पहला लॉ। परमेश्वर के राज के अंदर में भी हमारा और आपका जो यीशु को ग्रहण किए हैं, हमारा कुछ भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता है। कोई चीज का मालिक हम लोग नहीं होते हैं। पहला इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मालिकाना वाला विचारधारा को हटाएं। और ये बहुत ही कठिन होता है लोगों को, क्योंकि जब परमेश्वर के राज्य में देने का बात होता है, रिलीज करने का बात होता है, तो बहुत हिसाब किताब हो जाता है। और इसी चीज को परमेश्वर चेक करना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है कि तुम्हारे पास में मालिकाना वाला चीज है या दूसरा चीज है। तो अगर मालिक हम लोग नहीं हैं तो भाई क्या है? परमेश्वर के राज्य में अगर मालिक नहीं है हम लोग, तो दूसरा कुछ है। तो दूसरा क्या है मालूम? हम लोग स्टीवर्ड हैं, यानी हम लोग भंडारी हैं। हिंदी में भंडारी कहते हैं, अंग्रेजी में स्टीवर्ड्स कहते हैं, या तो हम एक साधारण भाषा, जो लोकल भाषा हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे, वो मैनेजर बोलते हैं। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Welcome to the Oaths of Manna. हम विश्वास करते हैं कि निश्चय परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखा होगा और इस संध्या के समय में पूरी रीति से तैयार हैं। इस किंगडम इकोनॉमी जो सीरीज हम लोग जा रहे हैं, हम लोग इसके ऊपर में स्टडीज कर रहे हैं, उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैं देख रहा था इसके रिव्यू, इस टॉपिक को काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं और बार बार देख रहे हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इसे वॉच करने के लिए, देखने के लिए, और आप लोगों का फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेज गॉड। प्रभु आप सबों का अधिकाई से आशीष करें। आइए हम लोग आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, आज अपने वचनों के द्वारा से हमसे बातें कर प्रभु जी। जिस तरह से पिछले दिनों में आप बातें करते रहे हैं, हमें समझाते रहे, गुत्थियों को खोलते रहे हैं प्रभु जी, आज भी जो कुछ भी बात हम सीखने पाएंगे प्रभु जी, उसको पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा से परमेश्वर पिता हमें समझ दे, ताकि प्रभु जी उसके गुण भेद रहस्य बातों का उसके अंदर में, उस वचन में जो स्पिरिट है प्रभु जी, जो संदर्भ है प्रभु जी, उसको हम पकड़ने पाए प्रभु जी। ग्रेस दीजिए लॉर्ड। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ऐसे स्वर्गराज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होप आप सब लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ में, और जितने सारे लोग जुड़ेंगे उन सबों को भी हम स्वागत करते हैं। निश्चय इस चैनल को दूसरों को, अपने मित्रों को आप शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस प्रोग्राम को देखने पाएंगे। हालेलुया। सो जिस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो जो किंगडम सीरीज है, उसी का एक ऐसा भाग जिसको हम उसको फिर से एक सीरीज बना दिए हैं, वो है किंगडम इकोनॉमी। राज्य का, परमेश्वर के राज्य का अर्थव्यवस्था, इसके विषय में जान रहे हैं। और हम लोग पार्ट 3 में अब जा रहे हैं, और जिस थीम में मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूं वो है पर्पस ऑफ वेल्थ, धन का उद्देश्य। परमेश्वर कोई भी काम उद्देश्य के साथ में करता है, और किसी चीज को भी रखा है तो उसके पीछे में परमेश्वर का उद्देश्य है। तो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर का ओर से जो आने वाला जो धन है हमारे पास में, हमारे हाथों में आती है, उसके पीछे में परमेश्वर का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को हम समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन। सो पिछले सप्ताह जब हम लोग पार्ट
2 में हम लोग देख रहे थे, उसमें 2 मेन बातों को हम आप लोगों के बीच में लेकर आए। वो था कि परमेश्वर जो कुछ भी हमारे हाथों में सौंपा है, जिसको हम लोग डील कर सकते हैं, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग उसका मालिक नहीं है। वी आर नॉट द ओनर ऑफ एनीथिंग अपॉन दिस अर्थ। हम लोग किसी चीज का मालिक नहीं होते। जमीन, जायदाद, धन, संपत्ति, बैंक बैलेंस, किसी चीज का हम लोग मालिक नहीं है। उसका मालिक राजा है, राजाओं का राजा प्रभु परमेश्वर स्वयं है। जब हम लोग मालिक नहीं हैं, तो भी हमारे हाथों में बहुत सारे चीज दिए गए हैं। तो हम क्या हैं? हम लोग देखें कि हम लोग भंडारी हैं, स्टीवर्ड हैं, मैनेजर हैं, मैनेज करने के लिए दिया गया है। प्रेज गॉड, आमेन, आमेन, आमेन। और परमेश्वर एदन के बगीचे में स्पष्ट कर दिया, जब इस धरती में इंसान को उसने डाला और इस धरती में तुम अधिकार रखो बोल के कहा, उसी समय में उसने एक चीज को स्पष्ट कर दिया है कि तुम मैनेजर के समान रहोगे। और मालिक पना का जो सेंस है, उसको एक वचन में यीशु मसीह परमेश्वर ने डाल दिया कि मालिक तो मैं ही हूं। कैसे? कौन सा बात को लेकर आया और उसने जताया कि मालिक एक्चुअली मैं ही हूं, तुमको अधिकार दिया हूं इस्तेमाल करने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। कौन सा वचन? आइए हम लोग देखेंगे, क्योंकि हर एक वचन जो है पवित्र आत्मा एक अलग एंगल से हमारे बीच में जब प्रकाशित करता है, प्रकट करता है, हम लोग देखने पाते हैं, समझने पाते हैं, तो उसमें बहुत सारे बात हमारे बीच में आते हैं। इस वचन को आप पढ़े हैं, लेकिन इसका संदर्भ को हम समझने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति उसका 2 उसका 15 से लेकर 17 यहां पर क्या लिखता है, आइए हम लोग देखते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अभी प्रभु ने ये वचन कहते समय उसके अंदर में, परमेश्वर के अंदर में एक सेंस था, इसको बोलने के पीछे में एक मकसद था। वो क्या लिखता है यहाँ पर? तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, बिना खटके खा सकता सब, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, तू कभी नहीं खाना। अगर परमेश्वर हर एक चीज को दे दिया रहता, ये बात को नहीं बोलता, तो आदम ये समझने लगता कि मैं सब चीज का मालिक हूं। इसीलिए ये एक जो वृक्ष मांग के ये इंगित किया है, ये बताने चाहा है कि मालिक मैं ही हूं, दिस इज माइन बोल रहे हैं। एक वृक्ष जो है वो उसको तुम उसको छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना। तो मालिक क्या करता है ना, डिफरेंशिएट, ये करना ये नहीं करना, इस प्रकार से बात रहता है। आप किसी घर में जाइए, भाड़ा में रहिए, मालिक कहता है ये करना ये नहीं करना। बहुत सारे लोग, मालिक लोग क्या बोलते हैं, दीवार में एक कील नहीं ठोकना है आपको। अगर दीवार में कील दिखाई देगा, आप कांटी लगाओगे तो आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि वो अपना घर का मालिक है, इसीलिए बहुत सारी चीजें लोग पसंद नहीं करते हैं। उसी तरह से ये धरती को, ये जो कुछ भी आदम और हवा के हाथ में दिया परमेश्वर, तो उसमें मालिक पना बात को, ओनरशिप बात को परमेश्वर जताया है कि मालिक तो मैं ही हूं, ये एक वृक्ष तुम नहीं खाएगा। हालांकि हमको वचन हमको रिवील करता है, बताता है नहीं, रिवील करता है। भजन संहिता 24 का 1 को पढ़ रहा हूं आपके लिए। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसके निवास करने वाले भी। इससे हम पता कर लेते हैं और जानते और समझने पाते हैं कि परमेश्वर ही हर एक चीज का मालिक है। ओके, और वो जो एदन बगीचा में जो बात को कहा, उसमें ये चीज को दर्शाना चाहा है परमेश्वर, ये मालिक मैं ही हूं। एक जो है उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, मेरा बात को इसको मानना। जिस दिन उस फल को खाओगे उस दिन मर जाओगे। और बहुत सारे बात तो उसमें है, लेकिन ये संदर्भ भी उसमें निकल कर आता है। परमेश्वर ने इस बात को रखा। प्रेज गॉड। पिछले सप्ताह हमने देखा कि परमेश्वर जो धन संपत्ति हमारे हाथ में देता है, हम 2 कैटेगरी देखे थे। हम लोग सब उपदेशक के पुस्तक में से 5 अध्याय में से भी देखे थे, 6 में भी देखे थे। उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर स्वयं धन देता है, संपत्ति देता है, लेकिन उसको खाने के लिए देता है, उसमें से आनंद भोगने के लिए देता है, वो आनंदित रहता है। लेकिन और एक जगह में देखते हैं हम लोग 6 अध्याय में कि वहां पर परमेश्वर ही संपत्ति दिया है, धन दिया है, लेकिन उसको खाने नहीं देता, दूसरा कोई खा ले जाता है। ये जो डिफरेंशिएशन जो था उसको हम लोग स्टडी किए, देखे, तो हमने एक चीज पाए कि क्यों इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति को परमेश्वर धन संपत्ति दिया और खाने दिया, उसमें इस संदर्भ को हम लोग देखने पाए, वचन में से प्रकाशन पाए कि वो व्यक्ति क्या करता है, समझने पाता है कि जो भी धन संपत्ति मुझे मिला है
ओके, उसमें सब कुछ मेरा नहीं है, कुछ भाग मेरा है, कुछ पोर्शन मेरा है। तो हम बिब्लिकल बेस से हम ये बात निकाले कि कोई भी चीज आपके हाथ में है, संपत्ति, धन, जो कुछ भी है हमारे हाथ में है। धन संपत्ति बोलने से मैं ये नहीं कह रहा हूं ओनली रुपया, इज एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज गिवन यू। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो उसमें से एक भाग जो है वो परमेश्वर का है, एक भाग जो है परमेश्वर का है। उसी में से कुछ भाग जो है वो दूसरों के लिए है, जिसको हम गरीबों को दान देते हैं और कुछ कुछ काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं। फिर एक पोर्शन जो है जो आपके लिए है, आपका बेसिक नीड, आपकी जरूरतें, आपकी बातें वो पूरी होने पाएगा। आज हम लोग बहुत सारी बातें इसमें देखेंगे, ओके, कि धन का उद्देश्य क्या है, कौन सा, परमेश्वर का जो भाग वाला है। हालांकि वचन के अनुसार जो भजन संहिता 24:1 में देखे, सब कुछ है परमेश्वर का ही है, लेकिन मैनेजर के रूप में जब हमारे हाथ में दिया है, हमारे हाथ में आने के बाद में उसमें से जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं ये पोर्शन तो मुझे हाथ नहीं लगाना है, ये परमेश्वर का भाग है। तो परमेश्वर वाला जो भाग है, जिस चीज में परमेश्वर अपना दिल को लगाया है कि ये मैं दिया हूं मैनेजर को, अब मैनेजर बैक मेरे पास में देगा, उसको देना है मुझे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो कारोबार है, इसके पीछे में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, तो परमेश्वर का भाग वाला धन का उद्देश्य क्या है, इन्हीं तमाम बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। और जब हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि परमेश्वर का भाग जो है और उसको हम लोग परमेश्वर के पास में लेकर आते हैं, तो मालूम क्या है, स्वर्गीय स्रोत को, वेल्थ का, धन और संपत्ति का स्वर्गीय स्रोत जो हेवन में है, उसको टैप करते हैं, या तो उसको स्पर्श करते हैं, या तो उसको छू लेते हैं, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा, तुम अपने लिए इस धरती में धन इकट्ठा मत करो। कहां पर इकट्ठा करो? स्वर्ग में इकट्ठा करो, या स्वर्ग में जमा करो। अभी उसके विषय में पिछले आने वाले दिनों में एपिसोड में उसको हम लोग विस्तृत रूप से देखना चाहेंगे, और आज भी हो सकता है तो मैं कुछ बातों को आपके पास में लेकर आ सकता हूं। सो मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर वाला भाग जो हमारे पास में रहता है, उसके पीछे, उस धन के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को जब पकड़ लेते हैं हम लोग और उसके अनुसार हम लोग कदम बढ़ाते हैं, कार्य करते हैं, और परमेश्वर उसको देखता है और हमारे हृदय में उसका कारोबार क्या हो रहा है उसको जब झांक लेता है, हमारे हृदय में क्या एटीट्यूड आ रहे हैं, हमारे माइंड में क्या विचारधारा है उस धन संपत्ति को लेकर जो परमेश्वर का भाग है, तब क्या होता है, हम स्वर्गीय स्रोत को हम क्लिक करते हैं, एक्सेस करते हैं, टच करते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, और हमारे पास में फ्लो होने लगता है। हालेलुया। कभी भी किसी भली वस्तु की घटी कमी कभी भी नहीं होगी। जिस समय जो चाहिए हमको, जो नीड्स है, परमेश्वर हमारे जीवन में मुहैया कराएगा और पूरा करेगा। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं पहला बात बताना चाहता हूं कि धन का जो फर्स्ट उद्देश्य क्या है, वो है वेल्थ फॉर ऑनरिंग गॉड। परमेश्वर को प्रतिष्ठा करने के लिए, परमेश्वर को सम्मान देने के लिए हम धन को इस्तेमाल करते हैं, या धन को इस्तेमाल करना चाहिए। बिब्लिकली परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 3 उसका 9 क्या लिखता है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। ओके, ये व्यक्ति प्रोफेसर किंग सोलोमन, जो कि धन के विषय में अच्छा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है, और इसके समान कोई धन ही नहीं था। तो सबसे जो बोलेंगे गहरा बात धन के विषय में कौन बोल सकता है? बहुत सारे लोग हैं। अय्यूब भी बोला है, लेकिन अय्यूब कभी स्टडी की जगह देखिएगा, बहुत बारीकी से स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि धन के प्रति अय्यूब का विचारधारा क्या था और उसने कैसे ट्रांजैक्ट किया है। नीति वचन 3:9 हमको कह रहा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज के दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ऑनर द लॉर्ड विथ दाई सब्सटेंस बोला हुआ है, एंड विथ द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ ऑल दाई इंक्रीज। तुम्हारे बढ़ोतरी में से पहला फल परमेश्वर के सामने लाना और देना। प्रेज गॉड। तो हम लोग इन तमाम बातों को किंगडम, राज्य के एनवायरमेंट में, या तो राज्य के संदर्भ में, परमेश्वर के राज्य के संदर्भ में, राजा के संदर्भ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रभु के दास वो बता रहे थे,
स्विट्जरलैंड के विषय में। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश जिसमें काफी समय तक, बहुत सारे देश तो प्रजातंत्र देश हो गए, हमारा देश जैसे प्रजातंत्र देश है, हम लोग वोट करते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को हम लोग चुनते हैं, एमएलए एमपी चुनते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड वो काफी समय तक राजा लोगों के शासन में था, काफी समय तक, अभी का मालूम नहीं है लेकिन था। तो ये प्रभु का दास जब वहां उस देश में गया और वहां का राजा से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, तो जो होस्ट था, जो उसको मुलाकात करवाने वाला था, उसने उसको इंस्ट्रक्ट किया। ये जीता जागता गवाही प्रभु का दास बताता है उसके साथ जो हुआ। उसने कहा कि सुनो, आप राजा से मुलाकात करने जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास में कुछ गिफ्ट है कि नहीं है? बोले गिफ्ट? क्यों गिफ्ट लेको? नहीं, ये प्रोटोकॉल है, ये रॉयल प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसा होना चाहिए, यह है प्रोटोकॉल, इस तरह से होना चाहिए। तो राज्य के सिस्टम में राजा का कल्चर जो है, एक राजा का जो संस्कृति है, उसके इर्द गिर्द का संस्कृति, प्रोटोकॉल ये बताता है कि राजा के पास मुलाकात करने के लिए जब जाना हो, है ना, तो बोलता है गिफ्ट लेके जाना चाहिए। तो ये प्रभु का दास पूछता है गिफ्ट लेके जाऊं? क्या गिफ्ट लेके जाऊं? क्या गिफ्ट लेके जाऊं राजा के पास? तो वो होस्ट जो उसको लेके जाने वाला था, वो कहता है राजा को किस संदर्भ में तुम देखते हो? तुम्हारे लिए जो राजा को किस मायने में तुम देखते हो? तुम्हारे लिए क्या स्पेशल है? वो कितना तुम उसको महत्व देते हो, या तुम्हारा नजरिया क्या है? तुम्हारा दिल में उसके प्रति क्या भावना है? कौन सा आदर, कौन सा सम्मान है? उसके हिसाब से तुम्हारा गिफ्ट का क्वालिटी होना चाहिए, ये तुम ले सकते हो। तब ये सोचने लगा, प्रेज गॉड, और उसने एक नायाब चीज जो अपने देश का था उसको उसने खरीदा और उस राजा के पास में गया और गिफ्ट दिया। तो बताता है कि जब हम राजा के पास गए तो गिफ्ट देने से पहले, प्रोटोकॉल बोलता है गिफ्ट देने से पहले बिल्कुल मुंह नहीं खोलना है, बात नहीं करना है। पहला गिफ्ट देना है, उसके बाद में वो भी क्या करना है, उसके सामने एक झुकने का स्टाइल होता है, उसको होस्ट ने सिखाया ऐसे झुकना, क्योंकि राजा लोगों का आदर ऐसे होना चाहिए। तो ये धरती में राजा लोगों का आदर ऐसे करके प्रोटोकॉल बताता है कि गिफ्ट देना चाहिए। वो गिफ्ट क्या होता है? ये राजा को ऑनर करते हैं। अगर बिना गिफ्ट लेके उसके राजा के पास जाना तो राजा का तौहीन होता है, ये माना जाता है। आप लोग कभी देखिएगा, राजा रजवाड़ा जो है उस प्रकार का सीरियल अगर टीवी में आता है, चाहे मुगल सम्राट हो, चाहे तो हमारे देश के जितने शासक लोग थे, ओके, वो लोग का अगर सीरियल बनेगा तो आप देखिएगा कि कैसे लोग जब भेंट करने जाते थे तो राजा के साथ में कैसे पेश आते थे। प्रेज गॉड। तो हम लोगों का परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, तो उसके पास में हम लोग जब भेंट लेकर आते हैं और अपने धन के द्वारा से जब हम लोग ऑनर करते हैं, उसको अच्छा लगता है। और अपना पोर्शन जो हमको दिया है उसमें निकाल नहीं पाते हैं कि ये पोर्शन ऑनर करने के लिए मैं निकालता हूं, राजा को, मेरे परमेश्वर को इज्जत करने के लिए, प्रतिष्ठा करने के लिए। तो परमेश्वर जो राजा है उसको अच्छा लगता है। प्रेज गॉड, आमेन, 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 आमेन। अब देखें, हम बाइबल से एक उदाहरण को देखेंगे, बहुत सारे आपको मिलेंगे, इतना पढ़ाने का समय नहीं हमारे पास में। सीबा की रानी सुलेमान से मुलाकात करने के लिए आती है। तो क्या होता है, पहला राजा उसका 10, उसका 1 से लेकर 2 पद, ये सुलेमान राजा के साथ मुलाकात करने आ रही है। कैसे आ रही है, अब देखिए। जब सीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। हाँ, फिर वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने फिर और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई। मणि से लदे हुए ऊंट साथ में लिए हुए यरूशलेम को आई। फिर और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। इसके नीचे पढ़ेंगे तो क्या बातें हुई, क्या हुई, ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे सवाल सीबा की रानी पूछती है। पूछने के बाद में क्या होता है कि अभी रानी बहुत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। फिर देखेंगे हम लोग ये रानी क्या करती है। पहला राजा 10, उसका 9 से लेकर 10, यहां पर क्या लिखा हुआ है? धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है।
तब उसने राजा को 120 किकार सोना, हाँ, बहुत 120 किकार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंध द्रव्य सीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया, उतना फिर कभी नहीं आया। प्रेज गॉड। इसका मतलब सुलेमान राजा को जो आदर किया और दी है ना, ये बहुत बेशुमार दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये राजा लोगों का प्रोटोकॉल होता था, मतलब ये एक सिस्टम होता था। एक राजा दूसरा राजा के पास में जाएगा तो इस प्रकार का जाएगा, चाहे राजा हो चाहे कोई भी व्यक्ति प्रजा भी हो, तो राजा के पास में जाएगा तो राजा को आदर करते हुए उसके लिए गिफ्ट लाया जाता था। हालेलुया। और यही चीज तो हम लोग देखने पाते हैं जब कुछ ज्योतिषी लोगों को रिवलेशन मिला, प्रकाशन मिला तारा के द्वारा से, और तारा के द्वारा से प्रकाशन मिला, तो एक चरवाहा पैदा हुआ है, प्रकाशन नहीं मिला। अगर चरवाहा पैदा हुआ प्रकाशन मिलता तो उनका हरकत क्या रहता मुझे नहीं मालूम, क्योंकि दो ग्रुप के लोगों को हम लोग देखते हैं। एक होते हैं गडेरिये रहते हैं और उनके मिलता है, स्वर्गदूत जाके बोलता है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है दाऊद के नगर में, जाओ देखो। तो लोग आते हैं और देखते हैं, तो उनका हरकत, वो लोग भी दंडवात करते हैं, लेकिन उनका हरकत क्या है। और ये लोग जिनको कि ये पता चल गया कि जो पैदा हुआ है ना वो राजा है, एक राजा पैदा हुआ, इसीलिए राजा तो राजघराने में पैदा होगा बोल के हेरोद के पास चले गए थे। देखिए कि वहां पर नहीं है, तो फिर जब रिटर्न आ रहे थे तो तारा फिर से उनको दिखाई दिया, और उसके बाद में वो यीशु मसीह जो चरनी में था उसके पास लेकर आए। तब ये लोग एक्चुअली ज्योतिषी जो है ना, लोग लोकल किंग्स थे, छोटे छोटे एरिया में राजा लोग होते थे। ओके, बड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा एरिया रहेगा। ओके, कितने सारे 10-15 गांव, ये तो एक ब्लॉक मिला के एक एरिया का छोटा छोटे लोकल किंग राजा लोग होते थे। तो ये राजा लोग होते थे ना, ये लोग क्या करते थे, जब पता चल जाता था कि कोई बड़ा राजा कोई आया है उसके इर्द गिर्द में, तो उसको ऑनर करने के लिए पहले चले जाते थे कि उससे संधि कर ले, मुलाकात कर ले, ताकि उसके छत्र छाया में किसी प्रकार का उस राजा से मुझे अटैक ना हो। और इसलिए ऑनर करते हुए कि अद्भुत राजा जन्मा है, तारा से रिविलेशन पा रहे हैं। तो ये लोग का जो अंदर में जो हृदय में जो बात रहा वो बहुत ही आदर का बात रहा। किसके लिए? ये राजा। कौन? वो यीशु मसीह। तो वो लोग जन्मा है, देखे आए, लेकिन वो राजा के विषय में देख रहे तो चरनी में है, बड़ा अजीब लगा होगा उनको। लेकिन आप लोग देखते हैं कि उनका हरकत क्या रहता है। मत्ती 2 उसका 11 पढ़ेंगे। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हाँ, भेंट चढ़ाई उसको, उनको भेंट चढ़ाई, उनको ऑनर करने के लिए। छोटा बालक को क्या मालूम है, लेकिन प्रोटोकॉल बोलता है, उसको समझ में आए चाहे ना आए। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह के सामने में सोना, लोबन, गंधरस, तीनों बड़ा कीमती चीज सब है, उसको चढ़ाया गया। प्रेज़ गॉड। मलाकी की पुस्तक को पढ़ेंगे तो एक अध्याय से लेकर आगे पढ़ते जाएंगे तो संदर्भ यहां पर पाएंगे कि परमेश्वर मलाकी भविष्यवक्ता के द्वारा से लेवियों को और इजरायलियों से बातें कर रहा है, जनरल पब्लिक से। और यहां पर जो बात था, परमेश्वर को निरादर करने वाला बात, और कैसे तुमने निरादर किया है परमेश्वर को जो राजा है, उसका संदर्भ को एक्चुअली लाके मलाकी का पुस्तक डिफाइन करता है। ओके, आइए हम लोग देखेंगे मलाकी का पुस्तक, उसका 1 अध्याय 6 से लेके 8 पद, जिसमें परमेश्वर को कैसे प्रजा ने, लेवियों ने मिलकर उसका निरादर किया था, डिसऑनर किया था। क्या चीज डिसऑनर होता है परमेश्वर के राज्य में या तो परमेश्वर के सम्मुख, उसका एक संदर्भ यहां पर, एक खंड। एक डिसऑनर बहुत सारे बातों के लिए होता है, ये एक बात है जिसके द्वारा से डिसऑनर होता है एक राजा का, यानी परमेश्वर का। हालेलुया। आइए देखते हैं मलाकी का पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 6 से लेके 8 पद तक यहां पर क्या कह रहा है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। ये तो होता है, ये धरती में होता है, आप लोग जानते हो इस बात को। कहता है, फिर क्या कहता है, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। स्वामी मतलब मालिक, मालिक मतलब लॉर्ड। लॉर्ड कौन है? आज यीशु को, जीसस को हम लॉर्ड बोलते हैं। हमारा परमेश्वर हमारा लॉर्ड है, हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर है। तो कहता है यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां रहा, मेरा आदर कहां रहा। फिर आगे पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। हाँ, तुम लोग को भी पूछता हूं मैं। तो जनरल पब्लिक को भी पूछ रहा है, यहूदियों को, और उसके बाद में जो लोग याजक हैं उनको भी पूछ रहा है। मैं तुम लोग को भी पूछता हूं, तुम लोग सब मिलकर मेरा निरादर किए हो। कैसे निरादर किए हो? ओके, फिर
परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। अब तुम पूछते हो, जब बोलता हूं कि तुम लोग निरादर किए हो तो तुम लोग को अभी तक सेंस नहीं है, तुम लोग का दिमाग ठनका नहीं है कि कहां पर तुम लोग मेरा निरादर किए हो। मैं बताता हूं कहां निरादर किए हो बोल के परमेश्वर बातें कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। अशुद्ध भोजन जब चढ़ाते हो, चढ़ाते तो हो लेकिन जिससे चढ़ाना चाहिए वैसे नहीं चढ़ाते हो, अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। फिर तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। हम तुम्हें किस बात में अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। हाँ, इस बात में भी, और तुम लोग स्टेटमेंट भी देते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। तुम्हारा दिमाग भी खराब है बोल रहा है। फिर आगे, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो। हाँ, तुम्हारे धन संपत्ति में से, उन दिनों में धन संपत्ति में सारा चीज आते थे, भेड़ बकरियां पशु जो होते थे, सोना चांदी और बहुत सारी चीज। तो मेन चीज जो उनका संपत्ति होता था वो जीव जंतु या कैटल्स होते थे, है ना, भेड़ बकरियां होते थे। तो बोलता है जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। फिर कहता है जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। तो यानी तुम संपत्ति का भाग में से तो लेकर आते हो जो मुझे देना है, लेकिन क्या करते हो उसमें से तुम लंगड़ा अंधा ये सारा चीज जो मेरे को पसंद नहीं, मेरे लिए बेस्ट नहीं लाते हो। तुम क्या समझ के रखे हो मुझे, ऐसे करके तुम निरादर करते हो। बोलता है फिर क्या कहता है, अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ। हाँ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा। अपने हकीम, अपने राजा के पास में, अपने लीडर के पास में, हकीम बोलने से राजा, अपने राजा के पास में लेके जाओ तो ऐसे वाला को, है ना, ऐसे वाला लेके जाओ, वो प्रसन्न होगा। कि जब उसका तुम ख्याल करते हो, मैं राजाओं का राजा परमेश्वर हूं, मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे विषय में तुम्हारा दिल में क्या है, तुम समझे ही नहीं मुझे, इसीलिए तुम ना इस प्रकार का हरकत करते हो। करता है इसीलिए हमारे धन और संपत्ति में से जब हम लोग परमेश्वर को ऑनर करते हैं तो हम लोग किस प्रकार से लाते हैं, हमारे दिल में उसके प्रति किस प्रकार का ऑनर है, हाउ, है ना, किस प्रकार का। उन दिनों में तो भेड़ बकरियों को चढ़ाते थे, इसलिए अंधा काना इस तरह का बात था। आज हम लोग कुछ संपत्ति देते हैं तो किस तरह से करते हैं परमेश्वर के सामने, ये सोचने वाली बात है। ऑनर जब करते हैं, फिर क्या कहता है, यह तुम पर अनुग्रह करेगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, वो क्या तुम पर अनुग्रह करेगा। तो वो जब अनुग्रह नहीं करेगा, तुम क्या सोचते हैं, तुम इस तरह से निरादर करोगे तो मैं अनुग्रह करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, ये मेरा बात है बोल के लिखता है। फिर मलाकी उसका 1:14 में लिखा हुआ है, क्या लिखता है, पढ़ेंगे। जिस छल्ली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह शापित है। हाँ, क्या लिखता है, जिस छल्ली के झुंड में से नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर, परमेश्वर के सामने मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए। वर्जित मतलब जो नहीं चढ़ाना चाहिए, और उसके पास में अच्छा है, झुंड में बेस्ट है, लेकिन वो क्या करते, वर्जित पशु चढ़ाए, वह शापित है। जब हम लोग परमेश्वर को ऑनर नहीं करते हैं और वर्जित चीज चढ़ाते हैं, या परमेश्वर को का मान सम्मान को हम लोग ढीला ढाला कर देते हैं हमारे संपत्ति के द्वारा से, आज चलो परमेश्वर को कुछ भी दे दो चलेगा ना, इस प्रकार का जो संदर्भ रहता है वो तो वह शापित है। ओके, क्यों, मैं तो महाराजा हूं। क्या लिख रहा है, जिसके पास हम ऑनर करने के लिए सब लेकर आते हैं, यहां स्पष्ट रूप से वचन कर रहे हैं, मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है, सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मैं महाराजा हूं। हाउ डू यू ऑनर, कैसे ऑनर करते हैं। इसीलिए किंगडम प्रोटोकॉल में, राज्य के संदर्भ में जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि राजा के पास में जब जाने से उसके पास में भेंट लेकर जाते थे लोग, गिफ्ट लेकर जाते थे, तो परमेश्वर के सामने भी जब हम आते हैं ऑनर करने के लिए, तो परमेश्वर जो हमारे को धन संपत्ति दिया है, एज ए स्टीवर्ड, एज ए मैनेजर, या तो हम बोलेंगे हमको एक भंडारी ठहरा है, तो हम जब आइडेंटिफाई करते हैं इस धन से इसको मुझे परमेश्वर के पास में लाना है और ऑनर करना है। क्यों, क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्या कहता है, पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 16 से लेकर 17। राजा ऐसे ही होता है। वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने
उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं। और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। ओके, फिर सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करे। परमेश्वर ने अपने पूंजी के अनुसार, परमेश्वर ने जो आशीष किया है उसके अनुसार लाओ और मुझे प्रतिष्ठा करो, मुझे ऑनर करो। ये राजा इस प्रकार का उसका दिल है कि मुझे इस प्रकार से ऑनर किया जाए, वेल्थ के द्वारा से, संपत्ति के द्वारा से। प्रेज गॉड। मैं समझता हूं कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। आमीन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, ये तो आदर करने के लिए, इसी के ही संदर्भ में ही जुड़ा हुआ है। हम उसको बोल सकते हैं आराधना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, वेल्थ फॉर वर्शिपिंग गॉड द किंग, परमेश्वर राजा, उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए। ओके, जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, मिस्र देश से तुम छुड़ा कर लेकर आना, तो तुम फिरौन के सामने जब खड़े होगे तो क्या कहोगे? परमेश्वर की इच्छा क्या है कि मिस्र देश से लोग छुटकारा पाएं और क्या करें इजरायली लोग? तो ये बात परमेश्वर मूसा को कहता कि जाके ऐसे बातें करना। निर्गमन का पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 18 पद क्या कहता है? तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा का बलिदान चढ़ाएं। हाँ, इसलिए क्यों उसको बोलना कि हम लोग को छोड़ दे, परमेश्वर से भेंट हुआ है, हमारा राजा हमारा परमेश्वर हमको बुलाया है 3 दिन के रास्ता में निकल कर जाएं। और बोलता है इसलिए अब हम को 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं, वर्शिप करें, आराधना करें। कैसे? बलिदान चढ़ाते हुए। उन दिनों में इस प्रकार का प्रचलन था। और ये जो है अब तक ये वाला बलिदान वाला बात यहां पर परमेश्वर चाह रहा है, लेकिन लॉ नहीं दिया है। अभी मोसेस का लॉ नहीं है, मूसा अभी लॉ नहीं दिया, अभी ये लोग छुटकारा नहीं पाए हैं, लेकिन आराधना वाला बात में बलिदान का बात को लेकर आता है। अभी मूसा का व्यवस्था आया नहीं है, मूसा को अभी भेज रहा है। भेजने के समय में परमेश्वर के दिल में इस प्रकार का मुझे मेरा उपासना होना चाहिए जंगल में बोलकर उसको कहता है। और जब ये बात कहता है तो बहुत उसके बाद में जाता है और परमेश्वर की ओर से खड़ा होता है मूसा, हारून भी खड़ा होता है और फिरौन के पास में बोलता है जब छोड़ो, फिरौन तो नहीं छोड़ता और कठिन परिश्रम करने के लिए कहता है। ऐसे करके 10 विपत्तियां बीच में हुई है। इन्हीं विपत्तियों के बीच में जब इसका दिमाग ठंडा होता है, किसका? फिरौन का, और चित चढ़ता है तो बोलता है कि मैं छोड़ूंगा, ठीक है तुम लोग जाओ। तो जब जाओ बोलता है, फिर वो लोगों को रोक लेता है। ऐसे बार बार होता है। तो जब जाओ बोलता है तो देखो हम आराधना करने जाएंगे बोलता है। तो फिरौन मूसा से क्या कह रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ध्यान से सुनिए। फिरौन क्या कहता है? निर्गमन का पुस्तक उसका 10:24 से लेके 26 पढ़ेंगे। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ। हाँ, क्या करो? तुम यहोवा का उपासना करो, अपने बच्चों को ले जाओ, पत्नी को ले जाओ, सबको ले जाओ, तुम लोग उपासना करो, मैं छोड़ रहा हूं बाबा तुम लोगों को। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला देखिए, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा एक मिनट क्या बोलता है? केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। अब देखो कैसे उपासना करने बोला, ऐसे छूछे आ जाना उपासना करना। अब ये टैक्टिक्स किसका है? फिरौन किसको दर्शाता है? उसके पीछे कौन था? किसका स्पिरिट है? शैतान का स्पिरिट है, जो नहीं चाह रहा है कि परमेश्वर जो राजाओं का राजा है उसका उपासना धन और संपत्ति के साथ में हो। इसलिए बड़े तरकीब से छोड़ तो रहा है, ठीक है जाओ उपासना करना, लेकिन क्या कर रहा है? केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा का दिमाग ठनकता है, ये भाई ये तो उपासना का जो परमेश्वर को जो आदर करने वाला, उपासना करने वाला जो बात है उसको क्या कर रहा है? उसको डाइल्यूट कर रहा है। खालाबा साकाराबा शांदे, शैतान डाइल्यूट करना चाहता है, वो फीका बनाना चाहता है। हम लोग जो परमेश्वर को आराधना करने में जब धन संपत्ति जब हम लगाने की कोशिश करते हैं तो उसको फीका करने की कोशिश करता है, उसको डाउनग्रेड करने की कोशिश करेगा शैतान। क्या बोलता है? केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ।
मूसा क्या बोलता है, आंसर क्या देता है, पढ़ेंगे। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे। ये देने पड़ेंगे, इसको हमको बलिदान चढ़ाना है। ऐसे क्या खाली हाथ जाके हम उपासना करेंगे? ऐसा उपासना नहीं होता। परमेश्वर का दिल में ये बात नहीं है। जो धन संपत्ति है उसके द्वारा से हमको परमेश्वर को उपासना करना है हमको। फिर आगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं, हाँ, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे। इसलिए हमारे पशु जो हैं हमारे संग जाएंगे। फिर उनका एक खूर तक न रह जाएगा। तुम डाइल्यूट करना चाह रहे हो, उसका एक तो खूर भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। उन्हीं में से हमको परमेश्वर का उपासना का सामान लेगा। अभी उपासना करने का टाइम है। देखिए, ये मूसा का व्यवस्था आया नहीं है, लेकिन इस प्रकार से उपासना कर रहे हैं। परमेश्वर के सामने भेंट लाकर, बलि चढ़ाकर। तो परमेश्वर के सामने जो वेल्थ के साथ में जो हम लोग आराधना करते हैं, ये लॉ के अनुसार नहीं है। लॉ में तो आया है, लेकिन लॉ का पहले है। ये सारे बातें हैं, आने वाले एपिसोड में हम बताएंगे। एक वंडरफुल इसी का सीरीज में हम जाएंगे। ओके, रेवलेशन ऑफ गिविंग, उसमें भी हम लोग जाएंगे। तो यहां पर देखिए, मूसा का व्यवस्था आया नहीं है, लेकिन हम अपने धन संपत्ति के द्वारा से, क्योंकि मूसा को मालूम है परमेश्वर के दिल में बात क्या है। इसको रेवलेशन है। परमेश्वर उससे जो बातें किया उससे समझ गया है कि क्या करना है। आगे पढ़ेंगे। और हम जब तक वहां ना पहुंचे, हाँ, तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। हाँ, भेड़ बकरी तो हमको देना है, उनको तो मालूम है, और हम नहीं जानते कि और क्या क्या देकर उसकी उपासना करना है। मतलब परमेश्वर के दिल में और भी बहुत सारे बातें हैं जिसको कि हमको परमेश्वर के सामने उस धन संपत्ति में से देना है, ऑनर करना है, वर्शिप करना है, आराधना करना है, उपासना करना है। उपासना का एक भाग जो है वो हम लोग अपने संपत्ति के द्वारा से ला कर देकर हम लोग उसकी उपासना करते हैं। ऑनर तो मैंने बताया है ना, वर्शिप, प्रेज गॉड। वर्शिप एक लाइफस्टाइल है, ये पर्टिकुलर नहीं कि एक दिन हम चले गए, घुटना टेक दिए और दंडवत कर दिए और कुछ समर। ये एक लाइफस्टाइल है वर्शिप। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। तो ये जो उपासना है, उपासना का एक भाग होता है थैंक्स गिविंग, धन्यवादित होते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रेज गॉड। उपासना में, वर्शिप में वो भाव रहती है कि हम परमेश्वर को लेट मी थैंक माय गॉड बोल के हम उपासना में हम लोग घुसते हैं। आइए देखते हैं इसमें भी क्या होता है। दूसरा इतिहास 29 उसका 31 पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। दूसरा इतिहास उसका 29 उसका 31 पढ़ेंगे। मैं बताना चाहता हूं, हिजकिया राजा कुछ कह रहा है। हिजकिया राजा का पिता दूसरा अर्जन था जो मर गया, वो राजा था, इसका पिताजी। उसका पिता क्या किया कि परमेश्वर के मार्गों में नहीं चला, दूसरे देवी देवताओं को उसने बलिदान चढ़ाए, और यरूशलेम मंदिर में जो आराधना होती थी वो सब ठप पड़ा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था, सब कुछ क्लोज हो चुका था, क्योंकि इसका पिता ने भूल किया। दूसरे देवी देवताओं के ऊपर में उसने उसको आराधना किया और उपासना किया और उनको भेंट चढ़ाए थे, और सब कुछ ठप पड़ा हुआ था परमेश्वर का मंदिर में उपासना। तो परमेश्वर का मंदिर को खोलता है और सब कुछ सेटअप करता है, गाने बजाने वाले सेटअप करते हैं, कोयर टीम सेटअप करता है। उस समय का सीन को यहाँ पर बताता है। ओके, और उस समय पूरा पढ़िएगा इस 29 को, आपको बड़ा मजा आएगा कि किस तरह से होता है। दूसरा इतिहास 29:31 यहाँ पर क्या कह रहा है। ओके, तब हिजकिय्याह कहने लगा, हाँ, अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है, हाँ, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचाओ। एक मिनट, मेल बलि वो अलग चीज है और धन्यवाद बलि पहुंचाओ, जो हम लोग थैंक्स बोलते हैं। ओके, तो संपत्ति के साथ में तुम क्या करो, धन्यवाद बलि पहुंचाओ। अब ये रेवलेशन कहां से मिला? परमेश्वर ने इसको प्रकाशन दिया है। ओके, फिर आगे। तब मंडली के लोगों ने मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिए, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी होम बलि पहुंचाए। लोगों ने पहुंचाए और क्या कर रहे हैं, उसको धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर के सामने में चढ़ाते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 107:21 से 22, इसको ध्यान से पढ़िए, यहां पर क्या कहता है। भजन संहिता 107 उसका 21 से लेके 22 पद। लोग यहोवा की करुणा के कारण, लोग यहोवा की करुणा के कारण, क्या आपके ऊपर में परमेश्वर का करुणा हुआ है? आप जो उद्धार पाए हैं, छुटकारा पाए हैं, परमेश्वर ने आपके ऊपर में करुणा किया है। आज जीत पाए जाते हैं, परमेश्वर ने आपके ऊपर में करुणा प्रकट किया है। आपका रोग और बीमारी को परमेश्वर ने दूर किया है, परमेश्वर का महान करुणा का फल है। बताता है हम लोग मर मिट नहीं गए हैं, ये परमेश्वर का महान करुणा का फल है।
तो बोलता है लोग यहोवा की करुणा के कारण, फिर और उन आश्चर्य कर्मों के कारण, और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, जो वो मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। इन तमाम बातों के लिए उनका धन्यवाद करें बोल रहा है। उनका धन्यवाद करें बोल के ये परमेश्वर का इच्छा है, योजना है, करें। और धन्यवाद कैसे करें? थैंक यू लॉर्ड। एक होता है मुंह खोल के थैंक यू लॉर्ड बोलना, ये भी धन्यवाद है। लेकिन यहां पर क्या इंस्ट्रक्शन है? धन्यवाद जो कि हायर लेवल चला जाता है। धन्यवाद, इस प्रकार का धन्यवाद क्या हो जाता है? इसमें हम क्रीम डालते हैं, बोलने से चलेगा। आइए देखते हैं क्या लिखता है। और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं। क्या बोलता है? धन्यवाद बलि चढ़ाएं, अपने संपत्ति के लाकर, भेड़ बकरियों में से लाकर, उन दिनों में वही था, तो धन्यवाद बलि चढ़ाते थे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग। अब बोल सकते हैं, फिर क्या बोलता है? और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। ये प्रेज वाला भाग है। ओके, अपने भेंटों को अर्पित करो, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग दो, और जय जयकार करो, वर्णन करो कि परमेश्वर कितना पराक्रमी है, उसका काम का जय जयकार करो बोलता है। प्रेज गॉड, आमेन। भजन संहिता उसका 50, 22 से 23, इसमें और एक भयंकर बातें लिखी हुई है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। साम 50, 22 to 23 भजन संहिता। हाँ, हे परमेश्वर को भूलने वालों। एक मिनट, क्या बोलता है? हे परमेश्वर के भूलने वालों। कैसे परमेश्वर को भूल जाते हैं हम लोग? कैसे परमेश्वर को भूल सकते हैं? क्या चीज को इस वचन में संदर्भ दिया है कि परमेश्वर को भूल जाते हैं हम लोग? आगे पढ़ेंगे। यह बात भली भांति समझ लो, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हाँ, एक मिनट, तुम परमेश्वर को भूल जाते हो। बोलता है यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं। कितना खतरनाक वचन है। और कोई छुड़ाने वाला ना हो। तुम भूल जाते हो मुझे। सिंपल, आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, आप किसी के जीवन में भलाई किए रहते हैं, सिंपल थैंक्स नहीं बोलता है आपको, आभारी नहीं रहता है, कैसा लगता है आपको? बहुत चोट लगता है। आपको लगता है तो परमेश्वर को भी लगता है, हमको भी लगता है तो परमेश्वर को भी लगता है। इसीलिए बोलता है मैं तुम्हारे जीवन में इतने सारे भलाई करता हूं, करुणा करता हूं, आश्चर्य से कर्म करता हूं, और तुम धन्यवाद देना भूल जाते हो। तो कैसे तुम क्या चीज तुम नहीं करते हो और भूल जाते हो? नीचे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हाँ, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। महिमा के साथ में जब चढ़ाता है, कहने का मतलब वो मुझे ऑनर करता है, मुझे थैंक्स देता है। क्या लिखा हुआ? धन्यवाद के बलिदान, ऐसे थैंक्स कहता है मुझे। तो जब हम लोग, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कर देते हैं, अद्भुत काम कर देते हैं, और हम लोग अपने संपत्ति के द्वारा हम लोग थैंक्स के लिए एक छोटा सा भेंट हम लोग परमेश्वर के सामने नहीं रखते, तो परमेश्वर क्या सोचेगा? ऐसे ही हम लोग बहुत सारे आशीषों को खो बैठते हैं। आगे देखेंगे। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इन तमाम बातों को हम लोग देख रहे हैं। परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर का उपासना करना, हमने देखा संपत्ति के द्वारा से उद्देश्य ये है, और उसी उपासना में धन्यवाद परमेश्वर को चढ़ाना, ये भी संपत्ति के द्वारा से होता है। प्रेज गॉड। तीसरा पॉइंट, वेल्थ फॉर एक्सपेंशन ऑफ गॉड्स किंगडम और वेल्थ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द गॉड्स किंगडम। कहने का मतलब धन संपत्ति के द्वारा से हम परमेश्वर के राज का विस्तार करते हैं, उसको फैलाते हैं, बड़ा करते हैं, एडवांस करते हैं। जो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर दिया है कि परमेश्वर का राज को फैलाने में तुम अपना हाथ बढ़ाओ, प्रचार के द्वारा से और अपने धन संपत्ति के द्वारा से। आमीन। जब हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर का राज में जो भी काम है, कुछ भी हो सकता है, सुसमाचार के प्रचार के काम हो सकते हैं, हो सकता है प्रेयर हॉल का बनाने का काम हो सकता है, परमेश्वर के भवन के पीछे में लगता है, और बहुत सारे चीजों में लगता है। हालेलुया। तो जब हम भूल जाते हैं कि हम अपने धन संपत्ति के द्वारा से परमेश्वर के राज्य का विस्तार हमको करना है, एक भाग है, परमेश्वर की भाग है। वैसे तो सारा चीज परमेश्वर का है, लेकिन जब आइडेंटिफाई करते हैं मैनेजर के रूप में कि ये भाग तो मुझे परमेश्वर के राज्य के एक्सपेंशन के लिए, ऑनर के लिए, थैंक्स गिविंग के लिए मुझे अलग करना है, और इस तमाम बातों को जब भूलते हैं, विशेष करके परमेश्वर के राज्य के एक्सपेंशन के लिए भूल जाते हैं हम लोग, ओके, तो उसका रिजल्ट क्या होता है वहां से पहले देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे हगाई का पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 1 से लेके 11। मैं इस संदर्भ बता रहा हूं आपको। हगाई का पुस्तक की जो भविष्यता को परमेश्वर ने कब खड़ा किया, क्यों खड़ा किया। इजरायली लोग बबूल में बंधुआई में चले गए थे, जिसमें दानियल, सादरक, मेशक, अबेदनेगो हम लोग जानते हैं। परमेश्वर ने इन
लड़कों को या तो इन दासों को खड़ा करता है और परमेश्वर का नाम इनके द्वारा से ऊंचा होता है। इसके बाद कुछ समय अंतराल होते हैं। 70 साल के लिए बबूल देश में वो लोग बंधुआई में रहते हैं। उसके बाद 70 साल के बाद में दानियल की प्रार्थना से परमेश्वर उनको छुटकारा दिलाता है। और जब लोग लौट के आते हैं एजरा और नहमिया के टाइम में, और एजरा और नहमिया के टाइम में दो चीज है कि परमेश्वर का भवन बनाया जाए और शहरपना जो है यरूशलेम का शहरपना उसको बनाया जाए। तो लोग जब लौट कर आ जाते हैं यरूशलेम मंदिर, यरूशलेम में बस जाते हैं और वो लोग फाउंडेशन डालते हैं कि हम लोग परमेश्वर का भवन को पुनः बनाएंगे। क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा जब बंधुआई में लेकर गया था लोगों को, इजरायलियों को, उस समय में यरूशलेम मंदिर को तोड़ डाला था, जला डाला था, फूंक डाला था, बर्बाद कर दिया था। तो ये मंदिर को बनाने के लिए परमेश्वर ने ग्रेस दिया। राजा भी उनको आज्ञा दिया कि जाओ मंदिर को बनाओ। ये लोग आ तो गए और फाउंडेशन भी डाल दिए। फाउंडेशन डाल देने के बाद में बहुत साल तक चुप, आगे का काम बढ़ ही नहीं रहा है, चुप है एकदम, पूरा भूल गए हैं। भूल के क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का भवन के विषय में कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। तो देखिए क्या हो रहा है, उस समय का संदर्भ है और हगाई को खड़ा करता है और लिखता है। तो इन लोग का हालत क्या था जब परमेश्वर के राज्य के विषय में इन्होंने कल्पना नहीं किया, सोचा नहीं, या तो परमेश्वर के भवन के विषय में सोच विचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फाउंडेशन डाल के छोड़ दिए हैं, वीरान छोड़ दिए हैं। क्या हो रहा है, पढ़ेंगे। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हागै भविष्यवक्ता के द्वारा साल्तियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। हाँ। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हाँ, मतलब ये लोग आलसी हो गए हैं। ये लोग बोलते हैं इसका समय नहीं आया, चलो आराम से बनाएंगे, देखेंगे, ऐसे बात करते हैं, बोल रहे हैं। फिर आगे, फिर यहोवा का यह वचन हागै भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? तुम लोग अपना घर बना ली हो, छत वाले घर में मस्त से मजे से रह रहे हो, और यह परमेश्वर का जो भवन है जहां पर उसकी आराधना उपासना होना चाहिए, जिसको परमेश्वर चाह रहा था कि बनना चाहिए, और उसके विषय में तुम्हारा कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं है। फिर आगे, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अभी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम लोग उसको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, पढ़ेंगे। क्योंकि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम्हारा सैटिस्फैक्शन का लाइफ नहीं है। क्या बोलता है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाले थैले में रखता है, ना बचता है तुम्हारे पास। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुम मेरे भवन के विषय में फिक्र नहीं करते। आज भी ऐसे परमेश्वर का धन संपत्ति के द्वारा से जो परमेश्वर का राज एक्सपैंड हो सकता है, इसीलिए वो संपत्ति देता है हमको, हम फिक्र नहीं करते हैं, तो बहुत सारे एरिया में ना गड़बड़ाएगा हमारा। मेरे को ये नहीं पूरा रहा है, मेरे को वो नहीं हो रहा है, मेरे को इधर घटी हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारे बातें आएंगी। फिर आगे क्या लिखता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, हाँ। अपने अपने चाल चलन पर सोचो, यस, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, हाँ। और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा, हाँ। और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, हाँ। और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। तुम उपज लेकर भी आए घर में, तो भी मैंने उसको उड़ा दिया, क्योंकि तुमको मेरे राज्य के विषय में फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है। फिर सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इसलिए नहीं हुआ कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, मेरा राज्य में काम है, उसका विषय में फिक्र नहीं है, और तुम अपना विषय में सोचते रहते हो। इसका मतलब जो मैंने बताया है सारा पोर्शन मेरा है, समझ रहे हो? ये लोग ऐसे समझ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये भवन को बनाना है तो संपत्ति तो लगेगा ना। अभी सब अपना घर बना लिए, सब अपना खाना पीना कर रहे हैं, परमेश्वर का भवन के विषय में कोई फिक्र नहीं कर रहा है। मतलब सारा भाग हमारा है, समझ रहे हैं लोग। और ऐसे जब हो रहा है तो परमेश्वर भी पूरा टाइट करके रखा है इनको, देख रहे हैं। आगे देखिए, इस कारण
आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हैं। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। अकाल पड़ा है। तुम कितना भी परिश्रम कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, तुम संतुष्ट नहीं होगे। इसलिए परमेश्वर जो धन संपत्ति दिया है हमको एज ए मैनेजर हमारे हाथ में, उसमें आइडेंटिफाई करना जानना चाहिए, ये जो है इसमें से मुझे परमेश्वर के राज्य के एक्सपेंशन के लिए काम करना है। आज सोचिए कि कितने एरिया में सुसमाचार नहीं पहुंचा है, वहां पर जाने के लिए प्रभु के दास लोगों को गाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, बहुत सारे चीज चाहिए। आज टेलीविजन का प्रोग्राम के लिए एक टेलीविजन का प्रोग्राम के लिए हाई चार्ज किए जाते हैं, और उसमें हम लोग को टेलीविजन प्रोग्राम के लिए कोई कंपनी आके ऐड नहीं देता है उसमें, या तो उसके लिए उसका स्पॉन्सरशिप नहीं रहता है। इसको किसको उठाना पड़ता है? परमेश्वर के राज्य में जो प्रभु के लोग हैं उनको उठाना पड़ता है। सिंपल सा बात है। हालेलुया। आज ये टेलीकास्ट आपके पास में पहुंच रहा है, इसके पीछे में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, यहां इक्विपमेंट्स लगे गए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये इस चैनल को सपोर्ट किए हैं। प्रभु आप सबको बहुत अधिकांश आशीष दी। हालेलुया। बहुत सारे चीज जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स लगे हैं जिसको के लिए आप लोगों ने अपना सपोर्ट किया है, मैं धन्यवाद देता हूं। निश्चय परमेश्वर आप सबों को आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है, कैसे किया है। आमीन। फिर वो बोलता है अब सोचो, जब ये लोग को ठीक ठाक कर लेते हो तो देखो आज से अब तक तुम्हारे पास में आशीष नहीं आया है, लेकिन अभी कैसे आशीष आएगा आप देखो, बोल रहा है। पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर। नहीं, हगाई 2 उसका 15 से 19, हगाई 2 15 से 19। अब क्या करूंगा बोलता है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता तब 10 ही पाता था, और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकालें तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गेरुई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। तो भी तुम ना फिरे। हम फिर चाह रहे थे कि तुम लोग फिरो और मेरे भवन के काम में लगो, लेकिन नहीं मिला। लेकिन अब से जब तुम लोग फिरोगे और करोगे तो क्या होगा, लिखता है। पढ़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, तुम लोग फाउंडेशन तो डाल दिया, छोड़ दिया, बोलता है, आज चुप रह गया। तो समय इतना सारा समस्या तुम्हारे जीवन में आए, यह समस्या मैं डाला हूं, बोलता है परमेश्वर। यस, कई एक समस्या जो है ना वो परमेश्वर अलाउ करेगा हमारे जीवन में आने के लिए। मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं, क्यों इस तरह से हो रहा है नुकसान, बहुत सारा चीज होते हैं। आगे देखेंगे। उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक, इस दिन तक, हाँ, क्या दशा थी उसको देखो, और आगे क्या दशा होगी जब तुम लोग को मानोगे तो उसको भी देखना, बोल रहे हैं। इसका सोच विचार करो। हाँ? क्या अब एक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आज के दिन से तुम लोग जब मन फिर आया है, इसको इंस्ट्रक्शन देखे, बोला आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा, बोल के बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर जो हमको संपत्ति दिया है उसका एक उद्देश्य है कि परमेश्वर का राज्य फैलना चाहिए। प्रेज़ गॉड। याद कीजिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है अब भिन्न भिन्न जगह से आप लोग देख रहे हैं, आपके अपना कलीसिया है, आपके लोग हैं, आपके वहां पर सेवकाई हो रहे हैं, आपका कलीसिया में विजन है और कितने जगह में सुसमाचार प्रचार हो रहे हैं, तो आप अपने संपत्ति के द्वारा से इस सुसमाचार प्रचार के काम को आपके कलीसिया में आप उसको बढ़ा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और भी बहुत सारे जगह है, टेलीविजन का प्रोग्राम है, कोई मिशनरी को आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप उसको जाने का साधन दे सकते हैं। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, परमेश्वर का आदर कर सकते हैं, और इसको परमेश्वर नहीं भूलेगा और निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जब परमेश्वर इजरायलियों को जब छुड़ाया मिस्र देश से, छुड़ाते समय उनको संपत्ति दिया था। भेड़ बकरी तो लोग लेके आए उपासना करने के लिए, लेकिन और भी चूज किया था। और ये संपत्ति क्यों दिया इजरायलियों को, आप देखेंगे। आइए देखिए, निर्गमन उसका 3:19 से लेके 22।
मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे। क्या बोलता है? और जब तुम निकलोगे तो छूछे हाथ ना निकलोगे। प्रेज गॉड। छूछे हाथ नहीं निकलोगे। क्या लेके निकलोगे? वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। यह संपत्ति मैं तुमको दूंगा। क्या बोलता है? और घर में रहने वाले से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांगे ले, और ये मैं तुमको दूंगा। तो ये लोग जब वहां से निकले, छुड़ाए परमेश्वर उनको, तो उसके साथ धन संपत्ति देके छुड़ाया। उसके पीछे मकसद क्या था? क्योंकि परमेश्वर चाह रहा था जब उपासना करेंगे वहां पर एक वेदी तैयार होगा, टेबरनेकल तैयार होगा, तंबू खड़ा होगा, मिलाप वाले तंबू, जहां परमेश्वर बहुत सारे सिस्टम को वहां पर रखा। उसके लिए परमेश्वर ने पहले इनको संपत्ति दिया। आइए देखते हैं निर्गमन के पुस्तक उसका 35:4-9। और जब मिलाप वाला तंबू को बनाने का टाइम आया, बात आया, तो परमेश्वर कैसे बात को रखता है, पढ़ेंगे। फिर मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए। हाँ, तुम्हारे पास में से यहोवा के लिए भेंट ली जाए। फिर अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए। ये भेंट करके ये वस्तुएं ले आए। उनके पास तो सोना और चांदी थे, उसको कन्वर्ट किए वो लोग, और ये सारे वस्तुएं लेकर आए, और बहुत सारी चीज भी खरीदे गए। पढ़ेंगे। अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। हाँ, ये इसके नीचे पढ़ेंगे तो और बहुत सारे लिस्ट है। तो ये सारा चीज जो है, ये संपत्ति सब आया कहाँ से? परमेश्वर उनको दिया था। मिस्र सब निकले थे उस समय में, नहीं तो रास्ता में कहां से आया? लोग तो खदान खोद कर नहीं निकाले। तो परमेश्वर इतना संपत्ति दे दिया था इनको कि उसी से बहुत सारी चीज खरीदे गए, समीप लाए गए, और ये मिलाप वाला तंबू जो है परमेश्वर का, ये बनाया गया परमेश्वर का कार्य पूरा करने के लिए। हालेलुया। और इतना अधिक लेकर आए कि पूरा सफिशिएंट हो गया, लिखता है। पढ़ेंगे निर्गमन 36:5-7 क्या कहता है? और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। हाँ। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए। अरे बहुत लेकर आया जी, पूरा दिल खोल कर लेकर आए। इतना जमा हो गया कि सफिशिएंट हो गया, और ना मत लाओ, बोलना पड़ा, मना करना पड़ा। फिर आगे, इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए जीसस का देखते हैं। बहुत सारे बातें मिलेंगे नया नियम में भी। सेवकाई के लिए परमेश्वर का धन चाहिए, और परमेश्वर इसको हम लोग यीशु मसीह के टाइम में देखते हैं। लूका उसका 8:1-3। आइए पढ़ेंगे इसमें क्या लिखता है। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। हाँ, जब गांव गांव जा रहा है, राज का सुसमाचार सुना रहा है, तो इसके पीछे खर्चा है ना। गधा खरीदना जरूरत होगा तो गधा खरीद सकते हैं, जब गधा में जाना होगा तो, या तो जिस बोट से एक छोर से दूसरा छोर जाना है तो उस बोट का जो नौका का जो भाड़ा होता है उसको चार्जेस देना पड़ता था। बहुत सारे चीज होंगे यहाँ पर। फिर ये लोग भोजन करते थे, भोजन मोल लेने के लिए, देखते हैं भोजन मोल लेने के लिए वो चले जाते थे। यीशु मसीह एक जगह बैठा रहता था भोजन लेने के लिए। उस समय मोल कहाँ से लेके आएंगे? उनके पास जो धन था उससे मोल के लेके आएंगे। कहाँ से आता था, कैसे होता था? ये बहुत सारे चीज है वहां पर। हालेलुया। आइए हम लोग देखते पढ़ेंगे। और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योअन्ना, और सुसन्ना, और बहुत सी अन्य स्त्रियां। ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। संपत्ति का उद्देश्य कि लोग समझे,
और हम लोग चंगाई पाए हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए हैं, और हम तक सुसमाचार पहुंचे हैं, दूसरा तक भी पहुंचे और आशीषित हो बोल के यीशु मसीह का मिनिस्ट्री को ये लोग क्या करते थे, अपनी संपत्ति के द्वारा से ये लोग सेवा देते थे। प्रेज गॉड। ऐसे पौलुस के टाइम में भी होता है, लेकिन ये जगह का वचन देखे तो बड़ा खतरनाक लिखा है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं, इसको हो सकता है दूसरे एपिसोड में हम बताएंगे, लेकिन देखते हैं। दूसरा कुरिन्थी 11 उसका 7 से लेकर 9 पद पढ़ेंगे। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया? हाँ, कुरिन्थी मंडली से कह रहा है, क्या मैंने इसमें कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत मेंत सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। हाँ, सेंत मेंत सुनाया मतलब कुरिन्थी मंडली में सुसमाचार सुनाने के लिए का टाइम में इसका लोड को कुरिन्थी मंडली के ऊपर में नहीं दिया, फ्रीली सुनाया उसको, उनसे कुछ बोला नहीं उनको। फिर क्या लिखता है? और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। हाँ। मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा। क्या बोलता है? मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने अपने मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। पौलुस सेवा करता था, उसके साथ उसके बहुत सारे भाई लोग थे, उनको जरूरत होता था संपत्ति का, फिनेंस का, तो बोलता है मैं दूसरे कलीसियाओं से लूटा। इस संदर्भ में क्यों लिख रहा है इसको? इनको समझाने के लिए लिख रहा है, क्योंकि कुरिन्थी मंडली में एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम यह था कि ये लोग गिविंग को नहीं समझे थे, इसलिए गिविंग का विषय में समझाना कुरिन्थी में आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। उदारता से दो, दिल खोल कर दो, ऐसे करके दो, वैसे करके दो, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। कुरिन्थी मंडली में और सबसे ज्यादा लेटर जो लिखा गया, सबसे ज्यादा चैप्टर्स हैं चिट्ठी में देखा जाए तो लॉन्ग कौन सा है? पहला कुरिन्थी और दूसरा कुरिन्थी सबसे ज्यादा आपको मिलेगी। क्यों? यहां के विश्वासी तो थे, प्रभु में आ गए थे, गिफ्ट भी ऑपरेट करता था, अन्य भाषा बोलते थे, लेकिन बहुत सारा चीज ऑर्डर में नहीं था। और इनके बीच में और एक प्रॉब्लम था कि ये लोग परमेश्वर के राज्य में गिविंग को लेके इन लोगों का सेंस नहीं था ठीक से। इसीलिए बोलता है तुम लोग के ऊपर भार नहीं डाला मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, बोले से दूसरा कलीसिया से मेरे को हेल्प आया, मेरे को हेल्प लेना पड़ा दूसरा कलीसिया से, लेकिन तुम लोग के ऊपर भार नहीं दिया। अर्थात मैंने अपनी मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। पौलुस को जरूरत हुआ। फिर क्या कहता है? और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला। इसका मतलब पौलुस जब इनके बीच में सेवा कर रहा था, सुसमाचार पाए लोग, है ना, और पौलुस को घटी हो रहा है, मेरा घटी हुआ बोलता है, लिख रहा है, लेकिन तुम लोग इसको सेंस भी नहीं किए, और मैं जानबूझ के तुम्हारे पर लोड भी नहीं डाला बोला, लेकिन मैं दूसरे कलीसिया के ऊपर लोड डाला, क्योंकि सेवा तो करना है, कहीं ना कहीं से तो आना है। इसीलिए इनको मकिदुनिया की कलीसिया को देखो बोल के उदाहरण दिया है। हम बाद में दूसरे एपिसोड में देखेंगे हम लोग। उनका उदाहरण को इनको बताता है, उनका एग्जाम्पल को इनको बताता है, ताकि ये लोग भी सीखें और समझें और जानें और उस बहाव में जाएं। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया। हाँ, मकिदुनिया से आकर, दूसरे कलीसिया से आकर भाइयों ने मेरी मदद की। फिर और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका। हाँ। और रोके रहूंगा क्योंकि तुम लोगों का सोच विचार जो है गिविंग को लेके ना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम लोग को कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सेवा का काम में तो जरूरत पड़ेगा, मैं करूंगा, तुमको प्यार करता हूं इसीलिए मैं जरूर सेवा करूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर मैं भार नहीं बनूंगा, बोलता है पौलुस। इस तरह का बात को लेकर रहता है। बहुत सारी बातें हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि वेल्थ का, संपत्ति जो परमेश्वर दिया है हमारे मैनेजर के रूप में, उसका जो भाग है उसमें परमेश्वर को आदर करने के लिए है, उसका उपासना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए है, उसका राज का एक्सपेंशन के लिए है, उसको विस्तृत करने के लिए, बढ़ाने के लिए परमेश्वर दिया है। हालेलुया। फिर चौथा पॉइंट, और भी पॉइंट हो सकते हैं, जो हमारे दिल में जो बात आया, जो हमने सीखा है उसको बताया। लास्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, वेल्थ फॉर टेस्टिंग ए हार्ट। परमेश्वर संपत्ति को सामने लेकर आता है और उसका कारोबार से लोगों के हृदय को परमेश्वर के राज में जांचने का कोशिश करता है, टेस्ट करता है। वेल्थ के एरिया में परमेश्वर हमारे हृदय को टेस्ट करता है, परखता है कि ये कैसा है और ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, क्यों नहीं करता है और क्यों करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातों को आज हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप जानने पा रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार का उद्देश्य अपने संपत्ति जो हम हमारे हाथ में दिया है उसके द्वारा से वो काम करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6:19 से लेकर 21 पद क्या लिखता है यहाँ पर? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। क्या बोल रहा है? अपने लिए इस पृथ्वी में धन इकट्ठा नहीं करो।
और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है, यहां मन लगा रहेगा बोलता है, अंग्रेजी में हार्ट लगा होगा। जहां तुम्हारा ट्रेजर है वहां पर तेरा हृदय लगा रहेगा। तो परमेश्वर ये टेस्ट करने के लिए कि तेरा धन में तेरा हृदय लगा है कि मुझ में लगा है, तेरा धन में तू भरोसा कर रहा है कि मुझ में भरोसा कर रहा है। इस एरिया को परमेश्वर टेस्ट करने के लिए धन को इस्तेमाल करता है, संपत्ति को इस्तेमाल करता है। अब यहां पर एक बात है कि बोलता है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। इसको कुछ लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। इसको ये बोलते हैं कि हमको पृथ्वी में धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, मतलब हमको सेविंग नहीं करना चाहिए। सेव नहीं करना चाहिए ना। धन इकट्ठा जो बात बोल रहा है उसका संदर्भ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट अस अंडरस्टैंड, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज पाइलिंग। अब पाइलिंग आप मतलब गद्दा करना, हम लोग की भाषा में जमा करना। पाइलिंग आप जिसको इकट्ठा बोलते हैं। इकट्ठा जो करते हैं, जब जमा करते हैं हम लोग, किस चीज को जमा करते हैं? धन को। कौन विचारधारा से? है ना, इस विचारधारा से कि ये संपत्ति मुझे बचा लेगा, है ना, इससे मैं पूरा लेविश लिविंग जीऊंगा, स्टैंडर्ड से जीने के लिए। इस विचारधारा में जब हम जमा करते हैं, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो इकट्ठा एक बात होता है, लेकिन परमेश्वर सेविंग के अगेंस्ट में परमेश्वर नहीं है। गॉड इज नॉट अगेंस्ट सेविंग। सेविंग को मैं बोलूंगा बचत। इकट्ठा का स्पिरिट, इकट्ठा का जो संदर्भ है वो अलग है, लेकिन बचत जो है, बचत करना है ना, उसका संदर्भ अलग है। तो आप बचत कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लेकिन जो इकट्ठा का जो विचारधारा है वो डेंजरस है। कौन सा इकट्ठा वाला का बात को बोल रहा है जो कि डेंजरस है, जिसको नहीं करना चाहिए हमको। ओके, वो इस सब चीज को हमारा हार्ट में चेक करता है। लूका 12 उसका 16 से 21। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। हाँ। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। हाँ। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। यह बोलता है, इसको बोलते हैं, ये स्पिरिट को बोलते हैं इकट्ठा करने वाला स्पिरिट। उसको जब ज्यादा हो गया तो क्या कर रहा है, पूरा दीवार सबको तोड़ रहा है, उसको बड़ा बना रहा है। यहां पर बिल्कुल इसमें एक सेंस नहीं है कि ज्यादा हो गया है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं दूसरों को जिनको जरूरत है मैं दे सकता हूं। तो ये अपने लिए उसका कंसंट्रेशन क्या, सेल्फ। इसके अंदर में क्या है, अपने विषय में सोच रहा है, खा पी और मौज कर, है ना। एक धनी व्यक्ति और लाजर के विषय में देखते हैं। धनी व्यक्ति के टेबल के पास में एक गरीब व्यक्ति लाजर, जो घाव उसके पैर में था, उसका टेबल से गिरता था, चूर चार उसको खाता था। यह है इकट्ठा करके रखा था। इकट्ठा का स्पिरिट यह है ना। पृथ्वी में इस तरह से लोग इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए सोचते हैं। एक प्रभु का दास मैं उसका एक मैसेज में सुन रहा था। वो कह रहा था, पास्टर क्रिस ओयाखिलो में, वो बता रहा था कि मैं सेविंग करता हूं। बोलता है सेविंग करना गलत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए सेव करता हूं कि तुरंत जब जरूरत पड़ेगा परमेश्वर के राज्य में कुछ करने के लिए, तो क्या करना है, उसके लिए मेरे को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, मैं तुरंत जल्दी से करने पाऊंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक प्रभु का दास बोलता है, मैं सिर्फ परमेश्वर का राज्य के लिए सेपरेट करने के लिए मैं अलग से एक बैंक अकाउंट खोला हूं और उसमें सेव करके भी रखता हूं। मैं ऐसे तो देता हूं, लेकिन कुछ अमाउंट को सेव करके रखता हूं कि जरूरत पर मैं तुरंत वहां से निकालूं। क्या इस प्रकार का बैंक अकाउंट आप लोग खोलते हैं? आप तो अपने विषय में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल हो बोल के सेपरेट करके एक बैंक अकाउंट में सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो बोल के आप करते हैं क्या? ऐसे पूछ रहा था, बोल रहा था। मैं बोला कभी तो इसके विषय में सोचा नहीं, और मेरे पास भी नहीं है, लेकिन एक नया बात बोल रहा है। प्रेज गॉड, आमेन। तो जो है हम लोग बचत कर सकते हैं, हमारा बेसिक नीड्स के लिए भी बचत कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि परमेश्वर के राज्य के लिए केवल,
ओके, लेकिन इकट्ठा करना क्या आपको बोलते हैं? आपका एक गाड़ी में काम चलता है। देखिए कुछ लोग हैं धन अमीर लोग, मैं देखता हूं कभी कभी फेसबुक में आता है, इस एक्टर के पास में ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, 10 या तो 12 गाड़ी है, लेकिन इस्तेमाल करता होगा बड़ा मुश्किल से, उसे टाइम नहीं है, 1 या 2 गाड़ी करते इस्तेमाल करता था, बाकी 10 गाड़ी क्या कर रहा है? इसको बोलता है इकट्ठा करना। जो दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकता है ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। एक व्यक्ति बिल्डिंग बनाएगा, घर बनाएगा रहने के लिए, है ना, और उसमें मैं देखता हूं कुछ लोग बनाए, इसमें 100 बेडरूम है। क्या करता है 100 बेडरूम? मैं देखता हूं इसमें 50 बेडरूम है, सोएगा तो एक ही बेडरूम में, ज्यादा से ज्यादा चेंज करेगा तो दूसरा पड़ोस वाला में, लेकिन इतना एक्स्ट्रा करने का जरूरत, इसको बोलते हैं इकट्ठा करना। इस प्रकार का स्पिरिट परमेश्वर नहीं चाहता है। तो प्रभु हृदय को चेक करने के लिए ये सब चीज को लाता है कि इससे क्या कर रहा है, एक्चुअली ध्यान कहां है इसका। जहां तेरा धन है वहां पर तेरा मन है, बोलता है। प्रेज गॉड। मत्ती 6 उसका 24 में क्या लिखता है, पढ़ेंगे? कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो, बोल रहा है। इसका मतलब इस संसार में 2 ईश्वर हैं। परमेश्वर जो स्वयं सृष्टिकर्ता प्रभु है एकमात्र, उसके साथ में दूसरा जो परमेश्वर रिप्लेस कर सकता है वो है धन। धन रिप्लेस कर सकता है परमेश्वर को, इसलिए तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। और इसीलिए परमेश्वर टेस्ट करने के लिए धन का बात को हमारे बीच में लाता है, और क्या करता है कि ये धन में इसका मन कितना लगा हुआ है और क्या हो सकता है बोल के क्या करेगा, परमेश्वर उस धन में से बोलेगा लाओ, क्योंकि राजा है, इसको लाओ, इसको दो। और उस लेवल तक 2 बोल सकता है जहां पर 0 करवा सकता है आपको। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओनरशिप विचार है, ये भाग तो परमेश्वर का है और ये वाला भाग मेरा है, कोई वाला भाग हमारा नहीं है, पूरा परमेश्वर का है असल में देखा जाए तो ये जो हार्ट में जो संदर्भ जो उथल पुथल जो चलता है ना, इसको पैकअप करना चाहता है कि टोटल तुम ये समझो कि सारा चीज मेरा है, मैं जब कभी मांग सकता हूं, मैं ले सकता हूं। और इसीलिए ऐसे ही करने के लिए एक व्यक्ति को परमेश्वर ने टेस्ट किया, उसके हार्ट में को टेस्ट किया। मत्ती उसका 19:16-22 पढ़ेंगे। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इससे लगता है कितना स्पिरिचुअल व्यक्ति है, अनंत जीवन की बात कर रहा है और आज्ञाकारी होना चाहता है। कितना अच्छा लगता है इसका संदर्भ को देख के, इसका बातों को देखकर। लेकिन प्रॉब्लम निकलता है, डिफेक्ट निकलता है इतना अच्छा क्वेश्चन के बावजूद। पढ़ेंगे क्या लिखता है। उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, या कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझसे किस बात की घटी है? ये सब को तो मैं माना हूं, मुझे किस बात की घटी है बोल रहा है। तो देखिए अनंत जीवन का क्वेश्चन पूछ रहा है, आज्ञा पालन कर रहा है, फिर भी क्या हो गया ना, डिफेक्ट कौन सा एरिया में निकल रहा है? वेल्थ का एरिया में, संपत्ति के एरिया में डिफेक्ट बहुत जल्दी निकलता है, प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, क्योंकि ओनरशिप थॉट्स रहता है, इसका ओनरशिप थॉट्स है, मालिकपना वाला विचार परमेश्वर को पसंद नहीं है। उसी विचार को मारने के लिए परम यीशु ने कुछ कहा, पढ़ेंगे आगे। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, इतना आज्ञा बोलता है, इतना आज्ञा पालन करके एक्चुअली सिद्ध नहीं है तुम, सिद्ध हार्ट में होता है यहाँ पर। और क्या चीज के लिए सिद्धता नहीं है तुम्हारा? धन को लेकर सिद्धता नहीं है। इसलिए क्या बोल रहा है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगाल लोगों को दे और स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। जब ऐसे बोला स्वर्ग में धन मिलेगा, इसको समझा नहीं। ये सोच लिया कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, मुझे तो यीशु मसीह अपना चेला लोग जैसे बना दे रहा, मैं इसको छूछा कर देगा। लेकिन स्वर्ग में धन मिलेगा बोलने का मतलब, मैं स्वर्ग का एनॉइंटिंग और स्वर्ग में धन के प्रति ग्रेस है, वो ग्रेस के साथ में तुम कनेक्ट हो जाओगे। यस, एक बात जानिएगा, आपको परमेश्वर स्वर्ग से धन दूंगा बोलता है ना, तो स्वर्ग से कोई सोना का टुकड़ा नहीं गिरेगा आपके लिए, ना तो चांदी का टुकड़ा गिरेगा, ना तो ऊपर से सोना से कोई करेंसी नहीं गिरेगा।
जो भी मिलेगा आपको इसी धरती से मिलेगा, लेकिन उस धरती से जो भी मिलेगा उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, क्या ट्रांसपोर्ट चीज करेगा? एक परमेश्वर की ओर से पावर आता है, रिलीज होता है उस धन में, उस संपत्ति के ऊपर में, और वो ट्रांसपोर्ट होकर वो आपके पास में आएगा और आपके दायरे में आएगा, आपके हाथ में आएगा, पुनः उसको मैनेज करने के लिए, स्टीवर्डशिप करने के लिए, और उसमें परमेश्वर का भाग रहेगा, दूसरों का भाग रहेगा और आपका अपना भी भाग रहेगा, जिससे आपका सारा नीड्स पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हम हार्ट को चेक करना चाहता है इसके द्वारा से, इसीलिए धन संपत्ति के द्वारा से परमेश्वर हमारा हार्ट को क्या करता है? चेक करता है। यदि तू सिद्ध होना चाहता है ना, और अपने आकर मेरे पीछे हो ले बोलता है, ये नहीं बोलता है तू तो आज्ञा पालन कर रहा है, मेरे पीछे हो ले, ऐसे कर और मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यानी उसके अंदर विचार क्या थे? ये धन संपत्ति है, इसका ओनर मैं हूं, इसका मालिक मैं हूं, मैं क्यों करूं, मेरा अधिकार है इसके ऊपर में। इसीलिए उसको जो 3 भाग होना चाहिए उसको 1 पोर्शन बना के रखा था अपने लिए केवल, दूसरों का भाग मिस कर गया, परमेश्वर का भाग इसमें मिस कर गया उसने। परमेश्वर, और देखा जाए तो उसको यह समझना था ये सारा चीज जो मांग रहा है ये सारा चीज परमेश्वर का है। भजन संहिता 24:1 के अनुसार जो परमेश्वर का बात है, संदर्भ है, सारा सोना सारा चांदी मेरा है, पृथ्वी और उसके अंदर में जो कुछ है, और वहां के लोग सब कुछ मेरे हैं। प्रेज गॉड। तो हम लोग इन बातों को देख रहे हैं। जब हम लोग इस उद्देश्य को समझते हैं कि परमेश्वर का आदर करना है, संपत्ति की तरह से सम्मान करना है, प्रतिष्ठा करना है, वर्शिप करना है, उपासना करना है, परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना है, इस चीज को समझ जाते हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड, तो हम लोग स्वर्गीय अनॉइंटिंग को, वेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, स्वर्गीय पॉलिसी के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, स्वर्गीय कॉन्ट्रैक्ट के साथ में हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया था कॉन्ट्रैक्ट में, धन संपत्ति का जो फर्स्ट एपिसोड आया था हमने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट में ही है, वाचा में ही है कि मैं संपत्ति दूंगा। प्रेज गॉड। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आता है, तो परमेश्वर कैसे छोड़ देगा आपको? गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, अगर आप और हम इस संदर्भ को पकड़ते हैं और समझते हैं। प्रेज गॉड। जो धन संपत्ति है उसका उद्देश्य क्या है? इसीलिए परमेश्वर क्या करता है कि मांगता है, बोलता है। आइए एक वचन को, शायद इस अंदाज में आपने इस वचन को नहीं देखा होगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 13 से लेकर 17 पद, यहां पर क्या लिखता है? तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? पूछते हैं इसको, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? कैसर मतलब राजा को। कौन? उस समय रोमी साम्राज्य के अधीन में इजराइल था, तो रोम में जो राजा बैठा था उसको कैसर बोलते थे। ओके, कैसर को टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसका एक गवर्नमेंट है, उसको टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यीशु क्या उत्तर देता है? हम दें या ना दें? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। ये छाप, इसमें देखो फोटो, इसका फोटो किसका है? नहीं, कैसर का। नाम किसका है? कैसर का। फिर क्या बोलता है? यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। आंसर ऐसा होना चाहिए था, जो कैसर का है उसको कैसर को दो। ऐसे नहीं बोल के यीशु को बोलना चाहिए था, ये कैसर का है ना, उसका सर का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है और उसका नाम लिखा हुआ है, कैसर को दे दो। लेकिन यीशु मसीह वहां नहीं रुकता है, वो कहता है जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो। यीशु मसीह उनको ये बताना चाहता है, और इस वचन के द्वारा से ये हमको सिखाना चाह रहा है कि तुम लोग सिर्फ एक गवर्नमेंट को देने के विषय में क्यों बात करते हो? Why are you talking about one government? There is another government, और एक गवर्नमेंट है, और एक सरकार है जो स्वर्ग से उतरा है, वो मेरा राज है, इस धरती में उतरा है और उसका राजा मैं हूं। तुम सिर्फ इस धरती का राजा को देने के विषय में चर्चा करते हो? व्हाट अबाउट माय गवर्नमेंट? वहां पर जब टैक्स देते हो तो मैं एक राजा हूं, मेरे पास में देने के विषय में, उसके विषय में क्यों चर्चा नहीं करते हो? सो लेट अस टॉक बोलता है, आइए हम चर्चा करें। इसीलिए उसने जोड़ दिया, जो परमेश्वर जो राजा है उसको परमेश्वर को दो। तो सवाल पैदा होता है, और जो परमेश्वर का है, अब क्वेश्चन है क्या परमेश्वर का है? जो मतलब क्या चीज स्पेसिफाइड है? जो मतलब क्या? हम लोग बोल सकते हैं सब कुछ परमेश्वर का है। हाँ, जब ऐसे बोलते हैं सब कुछ परमेश्वर है, तो क्या हिम्मत रखते हैं सब कुछ देने के लिए? यह है क्वेश्चन। और हम समझते हैं
कि हमको मैनेजर बनाया है, स्टीवर्ड बनाया है परमेश्वर ने, भंडारी बनाया है, तो एक भाग हमारा है उसमें, एक दूसरों का है, और एक भाग जो है परमेश्वर का है। तो ये जो एक भाग परमेश्वर का है, तो क्या उसको कैसे रेगुलेट करें, इसके विषय में चर्चा यीशु मसीह छेड़ा है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो ये है सवाल आता है, क्या परमेश्वर का है, क्या परमेश्वर का है? तो परमेश्वर का क्या है, उसके दिल में क्या क्या चीज है, उसको मूसा का व्यवस्था से पहले बहुत सारे लोगों ने बाय रेवलेशन डाउनलोड करके उतार लिया है। पहला फल के विषय में, दशमांश के विषय में, जो परमेश्वर के दिल में था, जो व्यवस्था में लिखा, परमेश्वर ने लिख के दिया। लिखने से पहले कुछ लोगों ने निकाला, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग के विषय में निकाला, मूसा से पहले। पढ़िएगा बाइबल, तो वो लोग निकाल लिए। लेकिन मूसा के व्यवस्था में जब आया तो स्पेसिफाई किया। क्यों? क्योंकि रेवलेशन सबको नहीं मिल सकता है। परमेश्वर को मालूम है, अब्राहम परमेश्वर के साथ में रहता था, इसहाक, याकूब, अयूब, बहुत सारे लोग हैं जो व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। ये लोग रेवलेशन से इन तमाम बातों को निकाल लिए, प्रकाशन के द्वारा से। लेकिन जब इजराइलियों को चुन लिया था, उनको निकाल लिया, तो छोटे से लेकर बड़े सब कोई समझे, जाने कि मेरा दिल में क्या है इस धन संपत्ति के लिए। तो उसको लिख लिख के बोला, पहला फल ऐसे है, उसको ऐसे होना चाहिए, ये वाला स्पेशल भेंट है, ये वाला आपका थैंक्स गिविंग भेंट है, और ये दशमांश है, ये वगैरह ये है, और उसके साथ में और भी बहुत सारी चीज उसको स्पेसिफाई किया ताकि कंफ्यूज ही ना रहे ये लोग। लेकिन परमेश्वर ने जो कहा व्यवस्था में, उसका और कहीं ज्यादा रेवलेशन, कहीं गहरा या तो डीपर रेवलेशन उस वेल्थ के विषय में है, जो कि व्यवस्था के अंदर में घुसने से पता चलेगा। या तो व्यवस्था के पहले जो लोग हैं, अब्राहम और हनोक और बाकी जो लोग हैं, उनसे उनका कार्यकलाप सबको पता चलेगा कि वो लोग परमेश्वर को कैसे समझते थे, कि परमेश्वर ने व्यवस्था में जो देने वाला था, देने से पहले ही उन्होंने निकाल लिया है। सो मैं समझता हूं कि रेवलेशन इज मोर पावरफुल देन द लॉ। व्यवस्था से ज्यादा पावरफुल है रेवलेशन, प्रकाशन के द्वारा से वेल्थ के विषय में जानना। वेल्थ के विषय में प्रकाशन से आप अधिक जानेंगे और डीपर वे में जानेंगे, और लॉ के हिसाब से आप वर्ड बाय वर्ड आप केवल निकालेंगे विदाउट द स्पिरिट, बिना आत्मा की अगुवाई में, तो आप स्टैग्नेट रहेंगे। लेकिन बाय रेवलेशन निकालेंगे, देन इट विल बी, परमेश्वर का हार्ट को टच करेगा। प्रेज गॉड, आमेन। सो आने वाला सप्ताह में हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, और टॉपिक रहेगा रेवलेशन ऑफ गिविंग। प्रेज गॉड, बहुत वंडरफुल जाने वाला है, आप समझने पाएंगे। निश्चय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आप सबको आशीष कर रहा है, और निश्चय आशीष करेगा। तो ये सारे चीज हैं जो परमेश्वर इन बातों को समझ जाते हैं। और जब हम लोग का लाइफ में प्रैक्टिस होता है और प्रैक्टिकल रहते हैं, बोल रहा हूं, स्वर्ग से आपके लिए वो पावर और एनॉइंटिंग और ग्रेस रहेगा, जो कि आपके पास में उमड़ता हुआ वेल्थ को आपके पास में ट्रांसपोर्ट करके लेके आएगा, आपको लेके आएगा। इवन परमेश्वर क्या बोला है, दुष्टों का धन धर्मियों का है, वो कैसे आपके पास में ट्रांसफर कर देगा आपको नहीं मालूम। प्रेज गॉड, वो प्रभु का काम है। सो बहुत सारे बातें हैं, सीखने को है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष करे, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रार्थना करते हैं। सर्वशामाथी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जिन वचनों को हमने देखा लॉर्ड, सचमुच परमेश्वर पिता कीमती वचन है। हमारा हृदय, हमारे मन प्रभु जी इन तमाम बातों को प्रभु जी गहराई से समझने पाए। और प्रभु सारा सोना, सारा चांदी आपका है, पृथ्वी में और उसके रहने वाले, और पृथ्वी में जो कुछ भी है सब कुछ आपका है प्रभु जी। हम सिर्फ प्रभु परमेश्वर पिता स्टीवर्ड हैं, मैनेजर हैं, और सिर्फ प्रभु परमेश्वर पिता हम प्रभु जी एक भंडारी है प्रभु जी। हमें भंडारीपन का हृदय दे प्रभु जी, हमारे अंदर में रहने पाए, और ओनरशिप वाला, मालिकपना वाला हृदय प्रभु जी हमसे लोप होने पाए, जाने पाए, ताकि हम निरंतर तुझ पर भरोसा करें और तेरे और ताकें, और तू स्वर्ग से सारे बातों को हमारे जीवन में मुहैया करेगा। हम जानते हैं प्रभु जी, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ऐसे स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आने वाला सप्ताह पुनः हमारे साथ जुड़िए और आशीषित होइए। थैंक यू।